सीखोगे तो आप वो क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको थ्योरी समझना जरूरी है कि मैम कैसे करा रही है, ठीक है? क्योंकि बेटा एक ना मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराना चाहती हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल होते हैं अलग अलग तरीके से बच्चे वो सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यही चीज बोलूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं ये चैप्टर तो आप प्लीज मेरे वाला मेथड फॉलो कीजिएगा। अगर आपने कहीं से और से पढ़ रखा है तो अगर उन वाले मेथड से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो प्लीज आप वो फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप दो चीजें पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं और जो टीचर मेथड बता रहा है प्लीज वो मत करना, क्योंकि आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। आंसर तो दोनों से ही आ जाएगा बट कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक को ही अपने को फॉलो करना है, ठीक है? चलो, तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है ना, आज मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताऊंगी। क्या पंगा है ये, है ना, क्या चीज है ये, सेल ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, ठीक है? तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज की क्लास से बच्चे तुम्हारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो मेरा प्रॉमिस है कि इस क्लास के बाद आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सीख जाएंगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सीख जाएंगे। लेकिन बेटा क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप क्या कर पाएंगे, थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। थ्योरी देखो पेपर में तो न्यूमेरिकल आएगा बट न्यूमेरिकल करने के लिए इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? तो वेटेज मैंने बता दी थी बेटा, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है मेरे बेटा? तो अब ना आपको क्या करना है, जो मैंने कल पढ़ाया था ना उससे रिलेटेड मैं 3 यहाँ पे सवाल लाई हूँ, तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है? एंड जिन बच्चों ने भी मुझे क्वेश्चन शेयर कर दिए, होमवर्क शेयर कर दिया था, मैंने सबका देख लिया था बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, थोड़ा बिजी चल रहा था बेटा शेड्यूल, ठीक है? लेकिन मैंने सबका देख लिया था कि किस किस ने मेरे साथ शेयर किया था, ठीक है? सो प्राउड ऑफ यू ऑल बेटा, आप लोग मेरी बातों को इतना सीरियसली लेते हैं, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की, ठीक है? एक बार फटाफट से आपको क्या लिखना है, इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। जो मैंने कल सेल रिएक्शन लिखना सिखाई थी ना एनोड पे और कैथोड पे, वो आपको लिखना है, ठीक है? चलो एक बार लिखिए बेटा। वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड हर्षिता, बाकी स्टूडेंट्स? वेरी गुड। दमनप्रीत बताओ बच्चे। मैम जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और एनोड पे ये वाला रिएक्शन होगा। वेरी गुड। तो एनोड पे तुम ये बोल रही हो, है ना? यस मैम। वेरी गुड। और मैम और कैथोड पे मैम वो जो Br नेगेटिव है उसके साथ 2 आ जाएगा, 2Br नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं 2Br नेगेटिव लिखूं? यस मैम, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखूं, Br2 लिखूं या Br नेगेटिव? Br2 मैम। Br2 लिखूं और यहाँ पे 2Br नेगेटिव लिखूं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूं? यस और नो? यस मैम। क्यों लिखा मैंने ये? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो सेल रिप्रेजेंटेशन है एग्जामिनर तुम्हें थोड़ा सा घुमा सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। बस एक चीज ध्यान रखना बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड एनोड लिखा जाएगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा होगा, एंड जो आपका राइट हैंड साइड है वो वहां पे आपका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कम हो रही होगी, ठीक है? तो जैसे देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, तो 0 से +2 में जा रही है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ब्रोमीन की क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 से -1 में जा रहा है, तो 0 से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बन गया बेटा जिंक Br2 ऐसे लिक्विड स्टेट में है रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो, और Zn2 प्लस 2Br नेगेटिव, ठीक है जी?
यस और नो? ये आपका एक्वस में हो गया, ये भी एक्वस में हो गया, और ये आपका सॉलिड में हो गया। दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको बता दे रहे। हो जाएगा सबसे? महेश हो जाएगा बेटा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। चलो सारे बच्चे अब ये वाला कीजिए, और जिसका हो जाए वो थर्ड वाला कीजिए। 30 स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर गए हैं, क्या बात है मेरा बेटा। सिर्फ 5-6 बच्चों का आई गेस इश्यू रहता है लास्ट क्लास का। बस कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है? चल शाबाश, क्या बात है, हैंड रेज हो रहे हैं। वेरी गुड। हाँ हर्षदा, आप बताइए एनोड पे क्या लिखा है तुमने? Cr gives Cr3 plus 3 electrons. वेरी गुड। और एंड उस पे कैथोड पे? Cathode पे I2 plus 2 electrons. It gives 2 I negatives. I2 plus 2 इलेक्ट्रॉन 2 I नेगेटिव। क्या बात है, समझ में आ गया सबको कैसे अटेम्प्ट करना है इसको? Yes मैम। सिद्रा हो गया बेटा? सिद्रा रानी? Yes मैम हो गया। Yes मैम हो गया। वेरी गुड। अक्षय कुमार जी? हाँ जी, हो गया। चलो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो Cr plus I2 gives Cr3 plus 2 I नेगेटिव। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये वाला कीजिए। प्लेटिनम को देख के डरना नहीं है, ये प्लेटिनम कई बार लगा देते हैं, इसका मतलब अगर लगा दे तो डरना मत। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है जो कि रिएक्ट नहीं करती, रिएक्शन में कोई काम नहीं है इसका, सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मैम वो तो ऊपर 3 है और नीचे 2 है ना, फिर वो कैंसिल आउट कैसे हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, सॉरी। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे 2। अब ठीक है? यस मैम। ठीक है मेरा बच्चों? हाँ, थैंक यू बेटा, याद दिला दिया। ओके, ये वाला करो, थर्ड वाला। हो रहा है? Yes मैम। ठीक है, करो। जानवी हो गया बेटा? Yes मैम। बताओ। Ma'am, at anode H2 gives 2H plus 2 electron. शाबाश मेरा बेटा। फिर And at cathode Cu2 plus 2 electron gives Cu. वेरी गुड, लिखनी आ गई? बस तुम्हें ये लिखना आ गया ना, नॉन इक्वेशन के सवाल ऐसे करोगे, देखो ऐसे चुटकियों में खत्म, ठीक है? तो मतलब बस तुम्हें ये लिखने आनी चाहिए, चार्ज का पता होना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस करना है। बेटा अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है, हाथ उठाओ और बिना हेजिटेशन के मुझसे पूछ लो, क्योंकि फिर तुम बाद में 6 दिन लगेंगे मेरे को और इस चैप्टर को कराने में, बाद में सफर करोगे कि मैम मेरे से तो न्यूमेरिकल नहीं हो रहा। फिर मैं वहां पे तुम्हें यही कहूंगी, क्या ये लिखना सीखा था? और फिर अगर तुम वहां बोल गए मैम नहीं सीखा था, फिर तुम्हारी वर्चुअल पिटाई हो जाएगी। फिर बोल रही हूँ, अभी पूछ लो। मैम एक बार रिपीट। हाँ, कौन से वाला करूँ? थर्ड वाला करूँ? थर्ड वाला। देखो आप ना सिंपल ये ध्यान रखना, ये तो तुम सबको पता चल गया, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है नोड पे, ठीक है? और जो राइट हैंड साइड होता है सोल्ट ब्रिज के, वहां पे रिडक्शन होता है। तो बेटा ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो राइट हैंड साइड आपके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? H2 है,
ठीक है, और यहाँ पे H प्लस है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 0 का चार्ज है और यहाँ पे अगर +2 का होता तो यहाँ पे आपको +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इट शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? और यहाँ पे क्या है, देखो कॉपर 2+ कॉपर में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो अगर कॉपर 2+ आपका राइट हैंड साइड जो कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो आपको रिएक्टेंट की साइड पे भी जो टोटल नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनको बैलेंस करना पड़ेगा। समझिए? यस मैम। ठीक है, हुआ। अब इसको ऐड कर देना बेटा। ऐड करने पे क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, तो बस इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, तो Cu2+ 2H+ +C। जल्दी से मुझे बोलो मैम, आगे चलो, हो गया क्लियर? यस मैम। हाँ रानी बोलो। यस मैम, हो गया मैम। अच्छा, तो बेटा अपन ने कल क्या क्या डिस्कस कर लिया था, एक बार फटाफट से आंखें अपनी बंद करो और याद करना कि क्या किया, और मैं बोलती जाती हूँ, ठीक है? तो बेसिकली कल हमने जो अपनी कहानी स्टार्ट की थी वो किससे की थी, कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किससे डील करने वाले हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कन्वर्जन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है एंड केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यही हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि 2 टाइप के मैंने बताए थे, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैं आपसे बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगी, फिलहाल हमारा जो फोकस है वो गैल्वेनिक सेल पे है, ठीक है? तो गैल्वेनिक सेल की मैंने वर्किंग आपको समझाई थी कि डैनियल सेल आपके सिलेबस में है, तो उसमें जिंक और कॉपर की वर्किंग आपको समझना था कि किस तरीके से जिंक की साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर की साइड रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, करंट का फ्लो कहाँ से हो रहा है, व्हाई वी यूज सोल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। तो यही सब मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था बेटा, ठीक है? तो उसमें से जो कल की क्लास में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था नीट में, वो बनता था फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज से। तो आपको सोल्ट ब्रिज के सारे फंक्शन याद होने चाहिए कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, सॉल्यूशन को मिक्सिंग नहीं करता, सिर्फ आयंस की मूवमेंट कराता है। तो ये सब छोटी छोटी मेरे बेटा बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जनरेट होना, मानते हो ना? आपने क्या देखा था, जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी उस पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, याद करो। पॉजिटिव चार्ज आपका रोड की चारों तरफ हो रहा था और उसमें आपके सॉल्यूशन में क्योंकि सल्फेट आयंस था तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज रोड पे इकट्ठा हो रहा था। तो बेसिकली हमने क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया बिटवीन इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, यही तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और इसको हम क्या दिखाते हैं बेटा, कैपिटल ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल ई से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का काम क्या होता है, लिखो बेटा, इसका काम ये होता है कि बेसिकली ये क्या करता है, मेजर करता है। क्या मेजर करता है कि किसी इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की और लेने की, ठीक है? लिखो क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारी चीजें मेरे साथ लिखोगे आज बेटा, नोट्स मेरे साथ साथ बनाइए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर क्या मेजर करता है, टेंडेंसी जो आपने सब्सटेंस लिया है, किसी का भी लिया, जिंक का लिया है, कॉपर का लिया है, जो भी लिया है, सब्सटेंस टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात ये समझ में आई सबको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मेजर करता है कि जो भी आप किसी का भी, लेट्स से कि मैं जिंक का इलेक्ट्रोड ले रही हूँ, कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रही हूँ, तो कितना टेंडेंसी है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और गेन करने की। जैसे मान लो मैंने जिंक और कॉपर लिया, तो दोनों में से किसी एक की टेंडेंसी होगी ज्यादा लूज करने की और दूसरे वाले की ज्यादा टेंडेंसी होगी गेन करने की, तो वो मेजर करता है, ठीक है? कितनी है अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए बेटा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है मेरा बेटा, वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अपूर्वा आप मुझे बताओगे बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैम जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी चीज ना, नहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ते थे थर्मोडायनामिक्स में, जो मास पर डिपेंड नहीं करती थी। हाँ which do not depend upon quantity of matter। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट,
क्या होता है, लिख लो कहीं पता चले फिर दिमाग से निकल जाए। इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस और नो, या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। यस मैम। ठीक है, आपने 1 ग्राम जिंक लिया है ना, 5 ग्राम जिंक लिया, 50 ग्राम जिंक लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका क्या रहेगा बेटा, सेम एलिमेंट के लिए वही रहेगा, डजंट मैटर कि आपने कितना लिया है। ठीक है, यहाँ से नीट 2023 में क्वेश्चन आया था बेटा। अभी तो मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी तुम्हें, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें और चीजें बतानी पड़ेगी, बट मैं बता रही हूँ कि इस जो मैंने अभी बोला ना तुम्हें, वहां से 2023 का एक क्वेश्चन बना। ठीक है, क्या मैं आगे चलूं बेटा? यस मैम। Independent of quantity. Yes, ma'am. Independent on quantity of substance. Bear with my writing. अच्छा, हाँ मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी, अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हारा 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है मेरा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको आप दिखाते हो EOP। OP स्टैंड्स फॉर बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम दिखाते हैं RP से। ठीक है, देखो इधर ERP, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो क्या लिख रही हूँ मैं। देखो, ठीक है, Yes, मेरा बेटा। अब ये क्या होता है मैम, हमें तो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिख दिया। कोई बात नहीं, अभी समझाती हूँ। हेडिंग डालो मेरा बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी लंबी लाइन मत खींचना, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखवाने हैं, कहीं पता चले पूरे पेज पे ही तुमने लाइन मार दी। ऐसे मत करना, छोटी सी लाइन मार लेना। ठीक है बेटा, चलो इसको हम दिखाते हैं EOP और ये RP से। ठीक है, सो बेसिकली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जैसे कि मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब भी तुम्हें एग्जामिनर लिख के देगा मेरा बेटा, तो वो कैसे लिख के देगा, लेट से कि जिंक का ऑक्सीडेशन है तो वो ऐसे करके लिख के देगा। ठीक है, तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर मान लो, ध्यान से सुन लो, अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे करके लिखा मिल जाए तो समझ जाना एग्जामिनर तुम्हें क्या दे रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है। लेट्स से कि x वोल्ट है, क्योंकि जो यूनिट होती है बेटा आपकी पोटेंशियल इसकी वोल्ट होती है। ठीक है जी, अच्छा इधर आओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कि जिंक जो है बेटा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एग्जामिनर ने तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा, x वोल्ट। समझ जाओगे? हाँ या ना? ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, क्योंकि यही तो सीखना अपने को पूरे चैप्टर में। मान लो तुम्हें एग्जामिनर ने ऐसा कुछ लिख के दिया है, अब मुझे ये बताओ क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है? ऑक्सीडेशन मैम। क्यों? जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, और वो -1 से किस में जा रही है बेटा, 0 में जा रही है। तो यानी कि लेट्स से कि वो y वोल्ट है। अभी मैं नंबर तो नहीं लिख रही हूँ कितना है, तो समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ y वोल्ट है। तो मतलब समझ जाना उसने, एग्जामिनर ने क्या दिया आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, यानी कि बेटा ये किसमें कन्वर्ट होगा, Cl नेगेटिव। अब बैलेंस कर देना फिर तुम अपनी साइड से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इसका कितना दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, y वोल्ट। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, मैम आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसको क्यों नहीं किया 2 से मल्टीप्लाई? आया किसी के दिमाग में ये वाली चीज? किसी के माइंड में ये चीज आई? नहीं आई होगी मैम, आपने सोचने का मौका ही कहा दिया। हाँ बताओ, देखो अब आ रही है कि मैम आपने इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना उसको बैलेंस करने के लिए, तो आप इसको भी कर दो मैम 2 से मल्टीप्लाई। बट मैं कहूंगी नहीं बेटा, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा वो कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 से करो, 50,000 2000 से कर रहे हो, उसकी वैल्यू को, जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको आप नहीं बदलोगे, वो वही की वही रहेगी। क्लियर हुई ये बात? यस मैम।
कि क्यों मैंने 2y क्यों नहीं किया, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है मेरा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, ये चैप्टर तुम्हारा अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। अब मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लेना, मान लो एग्जामिनर तुम्हें ऐसे लिख के देता है, तो तुम क्या समझ पाओगे कि उसने क्या लिख के दिया है बेटा? यस मैम। यस मैम। जैसे देखो कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है ना मेरा बेटा, 2+ से 0 में, यहाँ पे देखो 0 से -1 में जा रहा है, देख रहे हो? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर ने क्या दे रखा होगा, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेट्स से कि Z वोल्ट है ये, लेट्स से कि W वोल्ट है, ठीक है? यस और नो? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, इतना लिख लो बेटा, फिर मैं आगे चलती हूँ। इतना लिख लो, फिर मैं आगे चलते हैं। मैम जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होगा। क्या हुआ, फिर से बोलो मेरा बेटा, फिर से बोलो। अगर जिंक का ही हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखें तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होगा ना, साइन डिफरेंट हो जाएगा। मैं अभी लिखवाऊंगी वो नोट में, बाकी तुम समझ गई, बढ़िया, ठीक है? ठीक है, चलूं बेटा आगे? यस मैम। चलो, मतलब अभी तक देखो कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, अभी तक सब इजी चल रहा है ना, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है ना? देखो जहाँ पे मुझे लगेगा ना मुश्किल है, वहां पे मैं अपना स्पीड, वैसे तो स्पीड मेरा ज्यादा होता नहीं है, बट वहां पे मैं, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे तुम फंसोगे, वहां पे अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करेंगे फिर इस चैप्टर में, ठीक है? अभी आएंगे क्वेश्चन की भरमार होएगी, वेट। अब लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फिर बोल रही हूँ नोट्स अच्छे से बना लो, बिकॉज जो तुम नोट्स बना रहे हो इसी नोट में, इन्हीं नोट्स में से तुम्हारे नीट 2025 में क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो नोट्स के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करोगे, ठीक है? अच्छे से बनाओगे। चलो आ जाओ, लिखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल depends on concentration of solution लिखो बेटा, फिर मैं समझाती हूँ। प्रेशर ऑफ अ गैस, टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज्ड, या टाइप ऑफ मटेरियल लिख दो, या इलेक्ट्रोड लिख दो। अंधेरी आ रही है भाई बाहर। हाँ, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना बेटा, देखो अब क्या है ना, ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए निकाला जाता है, उसका प्रेशर देखा जाता है। अगर मान लो कोई गैस ले रहे हो तो उसका प्रेशर देखेंगे, अगर सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है ना, टेम्परेचर क्या रख रहे हो, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होने वाला है बेटा, डिफरेंट होने वाला है। फील आई ये लाइन जो मैंने लिखवाई है, क्यों लिखवाई है बेटा? यस मैम। यस मैम। उसके बाद लिखिए बच्चे, उसके बाद लिखिए कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल के ही बराबर होता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा साइन का चेंज होता है फॉर गिवन एलिमेंट। इसकी फील तब ज्यादा आएगी जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन अभी बेटा थ्योरी वाला पार्ट है, उसको ध्यान से लिखना। निक्की सी भी गलती, मतलब छोटी सी भी गलती होगी ना तो वो गलत हो जाए। कई बार क्या होता है ना, हम देखते हुए गलत नोट डाउन कर लेते हैं, फिर वो बाद में दिक्कत देता है, तो ध्यान से नोट डाउन करना, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन, मान लो जिंक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वैसे मैं बता रही हूँ 0.76 होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपका, क्या होता है, बराबर साइन का चेंज होता है। यस, नेगेटिव उसका, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे मान लो जिंक है, जिंक से 2+ जा रहा, अभी ये क्या है मेरे को बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वेरी गुड। लेट्स से ये x वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -6 वोल्ट। -6 वोल्ट। आ गई फील, आ गई? यस मैम। चलो
आगे चलते हैं मेरा बेटा, आगे चलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। अभी मैं आपको क्या सिखा रही थी, अभी मैं आपको सिखाती इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइम बताती, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं बात करूंगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो बेटा जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैं बार बार बात कर रही हूँ उसके मैं दर्शन देखो अभी करवाऊंगी तुम्हें, ये रही, ठीक है, ये देखो, ये सारे, ये देखो, ये देख रहे हो तुम बेटा, ये वैल्यूज देख रहे हो, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल की है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा ये अंट शंट किसी भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे मेजर की गई है, ठीक है। जो भी ये वैल्यूज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, पर्टिकुलर प्रेशर पे और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेजर की गई है ये सारी वैल्यू, ठीक है। और जब हम किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी चीज को मेजर करते हैं वो अपना क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड वाली कंडीशन रहेगी। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल इन पर्टिकुलर कंडीशन में मेजर कर रहे हो तो उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल देंगे। तो यहाँ पे एक बात लिखो, इसको हम बेटा ई नोट से दिखाते हैं, ई के ऊपर छोटा सा बिंदु बना देते हैं, ठीक है, ई नोट से दिखाते हैं। लिखो बेटा, व्हेन concentration of solution is 1 molar। अगर मान लो कोई गैस ले रखी है तो आपको क्या करना, उसका गैस का प्रेशर कितना सेट करना है, 1 बार, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो ई सेल है मेरा बेटा वो क्या बन जाता है, ई नोट सेल बन जाता है। यस और नो? मैम यस मैम। हाँ हाँ तमनप्रीत बोल बेटा। मैम वो 1 मोलर है। मोलर, मोलर। हाँ मोलर, मोलैरिटी पढ़ाई थी ना मैंने, कंसंट्रेशन टर्म, यस मैम। वही है। तो यानी कि बेटा जब तुमने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया, अगर गैस है तो उसका प्रेशर फिक्स कर दिया, तो मेरा जो ई नोट सेल है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस। फॉर अ गिवन सब्सटेंस। ठीक है। और जो ये मैंने आपको बताई है ना, जो ये सारी वैल्यूज अभी मैं फिर से दिखाऊंगी, वो टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे मेजर की गई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर की गई है। तो टेम्परेचर उसका जो है, जो वैल्यूज है उनके लिए जो टेम्परेचर रखा गया था फिक्स, वो 25 डिग्री सेल्सियस था। हाँ जी बोलो बेटा। मैम कैसे करेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड, समझ में नहीं आया। अच्छा कैसे करेगा टेम्परेचर पे, अभी मैंने नॉन्स इक्वेशन नहीं पढ़ाई ना बच्चे, ठीक है, तब आ जाएगा, ठीक है। ओके चलू मैं मैम वो चार्ट दिखा है वो बाहर करने का है, फिर से बोलो, याद रखने का, फिर वो क्या अभी रखने का चार्ट बेटा दिखाया याद? ना था, हाँ हाँ वो हाँ, अभी चार्ट दिखाया था ना, फिर वो याद नहीं नहीं रखने नहीं का है। नहीं नहीं, याद नहीं रखना बेटा, उसको अभी मैं दिखाऊंगी, मतलब आगे चल के आएंगे, देखो 2 स्लाइड के बाद आएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखो बच्चे, ये वाला स्लाइड नहीं छोड़ना, यहाँ पे लिखो, नेक्स्ट टॉपिक डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैम आपने बोला कि कोई सब्सटेंस थे जिनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रख के किया, तो मैम अगर किसी ने मेडिकल में टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो वो ही लेना है 25 डिग्री सेल्सियस। यस, ये तुम्हें तब समझ में आएगा तमनप्रीत जब मैं नॉन्स इक्वेशन कराऊंगी, ठीक है, कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, वो अगर मान लो एग्जामिनर कुछ मेंशन नहीं करके देता है पेपर में, तो आपको कंसीडर करना है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पे करवाई है रिएक्शन, मतलब रूम टेम्परेचर पे हो रहा है सारा सेटअप। अगर टेम्परेचर उसको चेंज करना होगा तो वो लिख के देगा, लेकिन नीट में जो है अभी तक जो 10 साल का पैटर्न है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस ही दे के रखता है वो, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लिखो बेटा, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो टेम्परेचर रखा गया है बेटा वो 25 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। कंसंट्रेशन कितनी रखी हुई है सोल्यूशन की, 1 मोलर, और अगर प्रेशर है वो 1 बार रखा गया है, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, और एक लाइन लिखिए एक्सपेरिमेंटली, लिखो एक्सपेरिमेंटली बेटा जो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, किसका, हाइड्रोजन का, या रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, वो कितना लेंगे हम, 0 वोल्ट एज्यूम करेंगे, कितना,
0 वोल्ट एज्यूम करें। और ये हमारी क्या होती है बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, एसएचजी में तुम्हें पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अगर टाइम हुआ तो आज ही स्टार्ट कर देंगे वरना कल। क्यों मैम, इसको क्यों आप 0 ले रहे हो? इसको मैं 0 इसलिए ले रही हूँ बेटा, मैंने तुम्हें शायद एक चीज बताई थी। तुम कितने बच्चे बैठे हो यहाँ पे? 30 बच्चे बैठे, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया केमिस्ट्री में। 100 में से जो टॉपर था उसका स्कोर आया 95, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, अपना स्कोर कैसे चेक करोगे, अपना स्कोर कैसे देखोगे कि मेरा कितना कम आया? जो वो टॉपर है 95 जिसका स्कोर आया, उसी को रेफरेंस मान के उसी के रिस्पेक्ट में चेक करोगे ना कि मेरा कितने की कमी आ रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, यस और नो? यस मैम। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा बेटा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बाकी जितने भी आपके सब्सटेंस है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के क्या करेंगे हम, बाकी सबका क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रेफरेंस सेट कर लिया है और इसका एज्यूम कर लिया है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है बेटा, 0 वोल्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एक लाइन लिखिए सारे बच्चे, एक लाइन लिखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, लिखो। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ब्लू कलर विजिबल है ना सबको? डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल of different element at 25 डिग्री सेल्सियस। लिखो। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग लिखो, इंक्रीजिंग लिखो, तुम्हारी मर्जी है। अभी क्योंकि समझ में आ जाएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग एलिमेंट्स का जो है लिखा गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी घूम सकता है, पता है क्या मैम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों लिखा है ना? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हो, तुम वो लिख लेना। बट जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेजर करके लिखा हुआ है एलिमेंट का, वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। और हमें ज्यादातर जो चीजें याद रहती हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की रहती है। जब कुछ गिवन नहीं होता ना, तो बाय कन्वेंशन हम कंसिडर कर लेते हैं, उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, धीरे 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 करके ना और ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठती जाएंगी, जब धीरे धीरे हमारा आगे लेवल अप होगा या क्वेश्चन की हम उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक बार जल्दी से इसको लिख लो बेटा। चलूं आगे? चलो। यस मैम। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको बेटा रटना नहीं है। पहली बात, नो रटो फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओनली समझो फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। रटना नहीं है, ना ही इसको नोट डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। और जो जो पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगी उसको करना है, लिखना है। समझ आ गई? चलो आओ। तो बेटा ध्यान से देखो, सिर्फ देखना है, अपनी पेन और नोटबुक साइड में रख दो जहां पे भी तुम बैठे हो, समझो। देखो बेटा, जो ये ब्लू कलर का तुम्हें हाईलाइट दिख रहा है मेरा बेटा, तो ये क्या है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, 0। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे, ये देखो +1 से ये 0 में जा रहा है ना, ये देखो +1 से 0 में जा रहा है, तो मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। बाकी तुम सारे भी नोटिस करोगे ना, तो देखो सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है। कैन यू सी दैट? देख पा रहे हो, सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो बेटा ये हमारे पास H2 का जो मैंने सेट कर दिया, एज्यूम कर लिया कि ये मेरा 0 वोल्ट है। बेटा अगर तुम ना हाइड्रोजन से ऊपर जाओगे मेरा बेटा, तो क्या दिख रहा है तुम्हें, हाइड्रोजन से जैसे ही तुम ऊपर जा रहे हो, तुम देख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होता जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है। एक बात बताओ, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, स्पीसीज खुद को रिड्यूस करेगा। सोचे क्या बोल, आई रिपीट फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो, इसके बिना दिक्कत हो जाएगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा, यस और नो? यस। यानी कि, और रिडक्शन, खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या करे, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, कैथोड पे होता है।
तो मैं बोल दूं जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ये सारे कैथोड पे रहेंगे। अगर मान लो एक मेरे पास हाइड्रोजन है तो दूसरी इलेक्ट्रोड मेरी कहाँ पे आएगी, कैथोड पे आएगी। यस और नो? विथ रिस्पेक्ट टू H2 इलेक्ट्रोड। यस और नो? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं बेटा नीचे आ जाऊं तो नीचे आपको क्या दिख रहा है, सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल किस में दिख रहे हैं बेटा, नेगेटिव में दिख रहे हैं। मतलब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। यस मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे होता है। अगर मेरी एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन है तो अगर नीचे वालों में से कोई भी है तो उसको मैं कहाँ रखूंगी, एनोड की साइड रखूंगी। तो यहाँ पे लिखो फॉर्म एनोड विथ रिस्पेक्ट टू बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या ये बात पल्ले पड़ी? यस मैम। ठीक है। अच्छा अब मैम इसको रट्टा मारने के नहीं, अब मैं देखो मैं कैसे याद करती हूँ इसको, मतलब लर्न नहीं करना, मतलब मैं कैसे समझती हूँ। इधर आओ, ध्यान से देखना मेरे बेटा। आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है सबका बाप है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ये सब मानते हो, एक्सेप्ट करते हो ये? ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, दैट इज -1। तो वो क्या करेगा, माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो ये देखो ये 0 में और ये माइनस में है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना ज्यादा है, मतलब ये अपने आप को 0 से -1 में रखना चाहेगा। यस और नो? तभी इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर आओ, नीचे आओ। इसमें देखो जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली वाले कौन से, जो आपके वो होते हैं, हलीना ने की रब से फरियाद, याद है ना? आगे कार सेंटर बाप राजी। तो आप देख रहे हो मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है, एल्कली एल्कलाइन मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है। इसलिए देखो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना, हाइलाइटर ले लेते, एक मिनट रुको बेटा। हाँ देखो, जैसे ही इसने क्या किया मेरा बेटा, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो देखो इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आ रहा है। कैन यू सी दैट? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं, लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्या ये सारा मामला समझ में आया? ठीक है। मैं रिपीट करूं, आ जाओ। मैंने बोला, मैंने तुम्हारी कहानी आज की क्लास की स्टार्ट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या मेजर करता है कि किसी सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की या लेने की। ठीक है। अब हम कैसे बताएंगे किसकी ज्यादा टेंडेंसी है देने की और लेने की, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आपको ये वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, एग्जामिनर आपको दे के रखेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज दी हुई है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है। तो अगर बेटा मैंने एक रेफरेंस सेट कर दिया दैट इज H2, उसका मैंने 0 वोल्ट कंसिडर कर दिया। अगर मैं इस H2 से ऊपर जाऊंगी, ऊपर, तो मैं देख रही हूँ रिडक्शन पोटेंशियल मेरे सारे पॉजिटिव में है। तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब वो बंदा जो है, जो वो सब्सटेंस है, वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहेगा। और जितना रिडक्शन पोटेंशियल आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कम है, मतलब वो खुद को क्या करना चाहेगा, सब्सटेंस जो आप ले रहे हो, जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। तो बेटा जो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं अब उसको मैं लिखवा देती हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो रटना नहीं है, प्लीज डोंट रटो फाइंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे हेडिंग डालो, जो जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने निकाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वो मैं आपको पॉइंट्स बनवा के लिखवा देती हूँ ताकि सदा ही तुम्हारे साथ रहे। ठीक है। सो यस लिखिए बेटा, मेक अ हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या क्या इससे हम कंक्लूड कर पाए, लिखो बेटा। एक बार थम्स अप दे देना अगर लिख लो तो।
यस मैम हो गया। हो गया, चलो। ओके, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखो। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा मतलब वो खुद को रिड्यूस करेगा बेटा, यस मैम। यानी कि खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। तो खुद को रिड्यूस करते और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यस मैम। यस मैम। देखो बेटा इसमें रिडॉक्स वाला चैप्टर घुस चुका है अब, ठीक है। यस तो मैम। यानी कि बेटा जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही तो बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद को रिड्यूस करता है। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, दूसरों को, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, कौन, सब्सटेंस जो आप ले रहे हो, और खुद को रिड्यूस करेगा। एजेंट मतलब क्या है, दूसरे को, ठीक है, खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हो, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। आप एक याद रखो बेटा, मैं कहूंगी ऊपर वाला याद रख लो क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा पूरे पूरे चांसेस है कि आप लोग एक दो दिन में भूल सकते हो, और अगर ये भूल गए तो पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। तभी मैं एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ तुम लोगों को। तो यहाँ पे लिखो, जो दूसरों को रिड्यूस करे और, अरे भाई, और खुद को ऑक्सीडाइज। किसी को इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो भाई, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, है ना, देन इट विल इजिली गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज अदर्स, ठीक है। तुम्हारी इच्छा, किसी लैंग्वेज में लिख लो, जल्दी से लिखो। तो हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे बेटा, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है, झमाझम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आर यू रेडी बच्चों, यस मैम। ठीक है, मैं भी पानी पी लेती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ये जेई में आया था, सेम टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे वहां पे आते हैं नीट में। ओके, पहले तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन देके घबराने का नहीं। क्या दिया हुआ है, पहले तो चेक करो, क्या सबसे पहला क्या काम करना है, चेक करना है क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, पहले तो तुम ये बताओ मेरे रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। को ना। ऑक्सीडेशन की कैसे बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, रिडक्शन 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 यस। अब क्या निकालना है आपको, मतलब क्या बताना है आपको, बताना है द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ मेटल इंक्रीज इन द ऑर्डर। वैसे क्वेश्चन में था यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं था, रिड्यूसिंग पावर था, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, रिड्यूसिंग पावर बोले या रिड्यूसिंग एजेंट बोले एक ही बात है। आपको रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो करो एक बार, ट्राई करो, खुद ब खुद अपेक्षा का हो गया है। हाँ दीक्षा बताओ बेटा कैसे किया। ऑप्शन बी आ रहा है।
कैसे आ रहा है? यस मैम। मैम इसकी वैल्यू की चेक मैंने। हाँ, तो कैसे किया वैल्यू चेक बेटा? मैम सबसे पहले देखा कि किसकी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद जैसे देखो, हाँ हाँ हाँ, तो देखो आपको क्या बताना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? तो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, मतलब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख लो, है ना, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसका रिवर्स ऑर्डर कर देना। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी वही खुद को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वैल्यू निकल की है ना, फिर उसके बाद किसकी है, जिंक की है, उसके बाद किसकी है, मैग्नीशियम की है, और उसके बाद अपने पास कैल्शियम की है, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा रिड्यूस करने का। Yes, तो ma'am. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इससे बिल्कुल उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक एंड लास्ट में निकल। ध्यान रखना बेटा, एक चीज मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं कैल्शियम 2+ लिख रही हूँ, यहाँ कैल्शियम लिखा हुआ है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो कैल्शियम ही तो ऑक्सीडाइज करके +2 में जाएगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल Yes, रही हूँ मैं? ma'am. तो यहाँ पे गलती से भी +2 मत लगा देना, क्योंकि ऑप्शन में वो आपको देगा जान करके, एक ऑप्शन देगा वो ये वाला, ये वाला, हालांकि इसमें तो नहीं है बट देगा अगर आया तो ऐसा क्वेश्चन। तो तुम ये मत लगा के आ जाना। आप देखो ऑक्सीडाइज कौन करेगा, कैल्शियम 2+ तो ऑक्सीडाइज थोड़ी ना करेगा, है ना, कैल्शियम ऑक्सीडाइज करेगा। तो ध्यान रखना, ये वाली बातें भी बड़ी काम की होती है। मैम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला तो वो आता है ना मैम, रिडक्शन हाँ, पोटेंशियल वाला ऑर्डर। यस, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलता तो ये ऊपर वाला ऑर्डर आता, ठीक है। चलो, ओके, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करो। शाबाश, और बच्चे हैंड रेज करो। रुको, मैं इसका पोल लॉन्च करती हूँ, कोई भी चैट बॉक्स में मेरे को आंसर मत देना बच्चे, है ना, मैं इसका पोल लॉन्च करती हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड दो मेरे को। देखना आया कुछ, यस मैम। चलो पोल Yes, करो, ma'am. पोल करो, पोल करो। कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा बेटा। 27 बच्चे बैठे, मेरे को सारे के सारे बच्चों के वोट चाहिए। अभी तक 10 वोट आए हैं, इतना टाइम नहीं लगा ना, इतना टाइम नीट में लग गया तो क्वेश्चन छूट जाएंगे बेटा। सिक्सटीन वोट्स, और करो, 10 बच्चे और हैं, करो जल्दी से। अभी सेम क्वेश्चन कराया मैंने तुम लोगों को, सेम क्वेश्चन। चलो टाइम सब। तो मेरे पास बेटा 18 वोट आए हैं, और गलत बात है भाई, दो दो बच्चों ने वोट दिया, एक को, जो तो सरासर गलत है। 5-5 वोट मिले COD को, जो कि गलत है, लेकिन 6 वोट्स जो आए हैं बेटा बी ऑप्शन को, वो सही है। Yes, ma'am.
तो बी इसका करेक्ट होगा। अब देखो तुमने क्या कबाड़ा किया इसमें। आओ इधर, आओ बेटा, देखो। हाँ, पहले तो ध्यान से ना सोच समझ के देखो, ये दिया क्या हुआ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? पूछा क्या है? आपको ये कंसिडर करना और आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर या मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले आप क्या करोगे, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताना। मैंने हमेशा बोला रिडक्शन पोटेंशियल का लगा लो आप ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका है? BR2, फिर मैम फिर आयरन, सॉरी BR2, फिर आयरन, फिर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है मेरा बेटा, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका पुठा ऑर्डर लगाना है, मतलब उल्टा, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। तो कौन सा होगा सबसे ज्यादा? एल्यूमिनियम, फिर Fe2+, फिर Br नेगेटिव। क्योंकि एल्यूमिनियम किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? फिर एल्यूमिनियम 3+ में, आयरन 2+, आयरन 3+ में जाना चाहेगा, और Br नेगेटिव Br2 में जाना चाहेगा। तो बी इसका करेक्ट है। और जिन बच्चों का गलत हुआ है, क्या आप लोगों को अपनी गलतियां पता चल गई? यस मैम। पक्का? चलो कोई बात नहीं, अगर मान लेते गलती होगी, तुम्हारे पास 2 और मौके हैं, ठीक करो इसको। इसका भी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना पोल के थ्रू पता लगेगा कितने बच्चे क्लास में हैं। और फिर जो मुझे दिख गया ना क्लास में सिर्फ लॉगिन करता है, तुम्हारे घर फोन जाएगा, ये याद रख लेना तुम लोग। तुम्हें पता नहीं, मैं पीछे पड़ जाती हूँ बच्चों के। अब नीट का रिजल्ट आ गया ना, अब मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहने वाली हूँ तुम लोगों के लिए। चलो देखना, एक बार चेक करना, ये मैंने कर दिया। आ गया? पॉपअप हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। जल्दबाजी करो। क्वेश्चन क्या दिया है? हैं? क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन। बात नहीं, छोड़ दो, नहीं आया तो फिर जिसको आ गया वो करो अटेम्प्ट, और जिसको नहीं आया वो दोबारा पढ़ो। एक वोट आ चुका है मेरे पास, 2 वोट आ चुके हैं। मेरे पास 7 वोट्स आ चुके हैं। वेरी गुड मेरा बेटा, अच्छे सही कर रहे हो। जो भी वोट दे रहे हैं ना, एकदम सही आ रहा है भाई आंसर। बधाई हो, है ना? मेरी तरफ से एक चॉकलेट ले लेना। 9 वोट्स आ गए हैं, सॉरी 10 वोट्स आ गए हैं बेटा। 30 सेकेंड्स मोर। चलो टाइम्स अप। दे दिया सबने वोट? अभी भी बेटा, यस मैम। अभी भी मेरे पास ना 16 वोट्स आए हैं। बहुत ही बुरी बात है बच्चों, जो 28 यहाँ पे 28 स्टूडेंट ज्वाइन है, और जिसमें से सिर्फ लगा लो 17 स्टूडेंट्स ने वोट दिया, 17-18 ने, यानी कि 10 बच्चे गायब हो। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ोगे फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, रिकॉर्डिंग्स देखोगे। पढ़ना तो पड़ेगा ना, लाइफ में अगर कुछ करोगे तो ही तो बात बनेगी ना। एंट्रेंस तो बेटा फेस करना पड़ेगा आफ्टर 12th, कितना मर्जी भाग लेना, एंट्रेंस आपको फेस करना पड़ेगा 12th के बाद। फिर आप चाहे नीट का एग्जाम क्या बोलते हैं फॉर्म फिल कर रहे हो, आप नर्सिंग का कर रहे हो, CUT का कर रहे हो, या कोई और अदर एग्जाम, आपको एंट्रेंस से तो होके गुजरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो आपके 12th में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर एडमिशन मिलेगा? नो, नॉट एट ऑल। कुछ नहीं है वो, बस
समझ नहीं रहे हो अभी मेरी बात, आगे जाके समझ में आएगी बेटा, जब सर पे आएगी ना, जब अक्टूबर में तुम पहुंचोगे, फिर आप मेरे पास मैसेज करते हैं बच्चे, मैम बता दो ना क्या करें। ठीक है, तो 19 स्टूडेंट्स के वोट आए हैं। प्लीज वो वाले स्टूडेंट्स हैंड रेज करो जिसने सी को वोट दिया था, मतलब थर्ड ऑप्शन को। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चों ने थर्ड ऑप्शन को वोट दिया था, और प्लीज सच बोलना क्योंकि मेरे पास डेटा है किसने किसको वोट दिया। ओके, तो तमनप्रीत, जानवी, रुबीना, अक्षरा, अपेक्षा, अपूर्वा, चांदनी। चांदनी आप मुझे सुन पा रही हो? रुबीना, आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? रुबीना, क्या बात, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या तुम तक? आ रही है मैम आपकी आवाज। ओके, जानवी आप मुझे, सॉरी जानवी कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, स्नेहा आप मुझे एक्सप्लेन करोगी आपने कैसे मार्क किया डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, बताओ। देखो आप लोगों ने क्या किया, कोई मुझे बताएगा? अपेक्षा तुम बताओगी? यस मैम, वो बताओ। ए का -1.2 वोल्ट है और बी का 0.6 वोल्ट है, सी का 0.85 और डी का तुम पहले और बस क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन में क्या दिखा है, वैल्यू तो मैं लिख दे रही हूँ बेटा। फिर उसकी वैल्यू दी है और हमें वो अप्लाई करने का और बाद में क्या करने का है कि उसका पोटेंशियल निकालने का है। फिर बड़े से छोटे तक गई मैं, फिर पहले तो आया सी 0.85 आया, एक सेकंड, बाद में 0.6 आया, फिर नेगेटिव में वो पहले 0 आता है ना, फिर डी लिया और बाद में ए किया, फिर ऑप्शन देखो सी से मैच तुमने, किया, आई थिंक ना फिर तुमने सी ऑप्शन किया। ऑन द बेसिस ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने डायरेक्टली वैल्यू देख के जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो ही लगा दी, ऐसा ही? मैं बताऊँ? हाँ बताओ बताओ। मैम क्वेश्चन बोला था कि कौन सा मेटल ना डिपोजिशन होगा, तो जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उस वो डिपोजिशन उसका ज्यादा होगा, तो जिसका माइनस में था तो वो बाद में चला गया, और जो पॉजिटिव में था उसको पहले कर दिया, तो सी वेरी बी गुड, डी ए आया। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, देखो आपसे पूछा था, आपको सीक्वेंस बताना था किसका, डिपोजिशन ऑफ मेटल। आपको पता है मेटल डिपॉजिट होने का मतलब क्या है, कहाँ पे डिपोजिशन होता है बेटा? कैथोड पे ही तो होता है ना, रिडक्शन तो होता है। तो आपको चेक करना था रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना डिपोजिशन होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू बेटा मेरे को यहाँ पे दिख पा रही है 0.85, जो कि सी का है, और आपको इंक्रीजिंग, इधर आओ इधर आओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सी आ जाएगा, फिर उसके बाद देखो बी आ जाएगा, फिर उसके बाद डी आ जाएगा, एंड उसके बाद सबसे कम है ए का। तो ये आपको लिखना है। यस मैम। तो इसका आंसर आएगा ये वाला करो, नीट का क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें मैं पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ। महेश आप बताओगे बेटा? ऑप्शन बी। क्रोमियम आएगा, डी या बी? अरे बोलो, डी या बी? बी में। है हाँ हाँ बोलो। बी। हर्षिता तुम बताओ। मैम डी। डी। महेश तुमने कैसे किया बेटा, एक्सप्लेन करो मुझे, बी ऑप्शन कैसे करेक्ट है? हर्षिता तुम्हें, मैम हाँ क्योंकि एक सेकेंड महेश, मैं जब बोलना उसी टाइम बोलने का ट्राई करो। हाँ महेश बोलो। क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसलिए। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नहीं, 3+ से 0 जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है।
यहाँ पे मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या तुम सबकी ऐसी अप्रोच थी क्या? यहाँ पे 1 से 0 -0 से -1 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तुम्हें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपको चेक करना है किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे ज्यादा है, जल्दी से बताओ। तुम्हें ये देखना है जो खुद को रिड्यूस करेगा। अब खुद को रिड्यूस Mn2+ करेगा या MnO4 नेगेटिव करेगा? MnO4 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव। क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो बेटा एक बार आवाज म्यूट करो। हाँ, तो जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी नहीं होगा। क्वेश्चन को समझो, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फिर गया पानी में। ठीक है, हो गया सिद्रा? यही था। यस मैम, डी। चलो आगे चलने का करें फिर काम, अभी तो आधा घंटा। यस मैम। चलो चलो आगे लेके चलती हूँ। तो आई होप कि तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट का पता लग गया होगा। और कैसा भी सवाल आ जाए, मतलब ऐसा ही आएगा वैसे तो नीट में, आप कर ले। ठीक है, अच्छा चलो आगे करते हैं बेटा। EMF ऑफ ए सेल, मैम ये क्या है? मैम ये क्या चीज है? तो बेटा EMF होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लिखो एक बार, पहले सुन लो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। देखो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल में क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहां से कहां हो रहा था मेरा बेटा? एनोड से कैथोड में हो रहा था। तो बेटा कोई तो फोर्स होगा ना जिसकी वजह से वो काम हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो जो वो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, उसी को बेटा क्या हम बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF बोल दो, या तुम सेल का पोटेंशियल बोल दो, या तुम सेल वोल्टेज। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी तो आपका क्या आता है? रीडिंग आती है ना, और तभी तो आपका क्या होता है? करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो जिस फोर्स से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि तुम्हारे बेटा वाइवा में, जो तुम वाइवा दोगे ना अभी फाइनल प्रैक्टिकल जब तुमसे होंगे, तो यही पूछेंगे, भैया बताओ महेश इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है? किसी से पूछेंगे EMF क्या होता है, तो तुमसे ये उसमें पूछते हैं वाइवा में। और साथ ही साथ तुम जो स्कूल का एग्जाम दोगे फाइनल, वहां पे 2 नंबर की डेफिनेशन आती है EMF सेल की, तो आपको ये 3 लाइनें लिख के आनी है उसमें। ठीक है, सेकंड क्या मतलब सेकंड पॉइंट लिख लो या पैराग्राफ बना के लिख लो। EMF क्या होता है? मैक्सिमम सेल पोटेंशियल होता है जो आप ऑब्टेन कर सकते हो किसी सेल रिएक्शन से। मतलब आप कितना मैक्सिमम पोटेंशियल उससे ऑब्टेन कर सकते हो किसी भी रिएक्शन से, वो आपका EMF होता है। मतलब लिख सकते हो। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट होती है। लिख लो इसको, लिख लो बेटा। और ध्यान रखना किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का, जो आप अभी ये देख के आए थे ना, इधर आओ, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, जो ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है, ये कैसे आई है? डिफरेंस निकालने के बाद आई है। ठीक है, डिफरेंस कैसे निकालोगे? आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वाली इलेक्ट्रोड होगी, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही उसका क्या होगा बेटा? पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखिए। इतना हो गया? चलो यस मैम। उसके बाद बेटा पेपर में आता है जो आपके नीट में आएगा, मतलब उसमें भी आएगा, स्कूल के एग्जाम में भी आता है। EMF ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। पहले लिख लो फिर समझाते। लिख लो, डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसे लिखोगे? ध्यान रखना, अगर आप कैथोड माइनस एनोड ले रहे हो तो मेक श्योर कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आपको लेना पड़ेगा, और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मतलब जो एनोड पे सब्सटेंस होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, तब आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते
हो सकता है किसी के दिमाग में ये मैम मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्या क्या रिडक्शन पोटेंशियल को मैम मैं ऐसे ही रख दूंगा और मैं क्या करूंगा, एनोड उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लूंगा, तो माइनस की जगह क्या साइन आ जाएगा बेटा, प्लस का। यस और नो? हम क्वेश्चंस में ऐसे अलग अलग दे सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ना पोटेंशियल ना 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 ना, मैं अभी बताऊंगी कैसे अप्लाई करना है। अलग अलग तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन आपको क्या यूज करना है, अगर आप मेरे से ही पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो मैं हमेशा यही यूज करती हूँ फॉर्मूला, मैं इस तरफ जाती ही नहीं, ठीक है। मैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल कोशिश करती हूँ कि मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल मुझे मिल जाए कैथोड और एनोड का, एंड दोनों को माइनस करके मैं अपना ईएमएफ वहां से फाइंड आउट कर लूं। ठीक है, ठीक बात है। अच्छा, दूसरी चीज आती है, अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट। आपको पता है बेटा स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, जो आपका ई सेल होता है वो ई नोट सेल के बराबर हो जाता है। दूसरे इसमें ई नोट सेल क्या होगा, ई कैथोड, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपने कंसिडर उसका किया है। तो ये फॉर्मूला जो है यू नीड टू यूज, ये आपको यूज करना है, ठीक है। और नोट करके लिखो बेटा, नोट करके लिखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a electrode at a given temperature is determined, पहले लिख लो फिर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी, is determined with the help of, वैसे तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, with the help of SHE। तो मतलब जो भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने वाले हो, निकालने वाले हो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का, वो किसके रेफरेंस में निकालने वाले हो बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रेफरेंस में या उसकी हेल्प से आप निकालने वाले हो। कैसे निकालेंगे, मैं एक दो एग्जांपल आपको बता देती हूँ, पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट आपको टॉपिक का फील दिलवाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप ये लिख लीजिए, स्टैंडर्ड स्टेट बोले तो कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर होगा तो 1 बार। पहले आप ये लिख लीजिए एंड गिव मी थम्स अप अगर हो गया। SHE क्या होता है मैम? SHE होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, अभी मैं बताती हूँ, पहले लिख लो पहले। चलो देखो, बनाना नहीं है इसको, आपको ये वाली बनानी है, ये वाली नहीं बनानी, तो सुन लो। एक्चुअल में ना इस तरीके की होती है, अगर आप लैब में कभी देखते हो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो इस तरीके की होती है, ठीक है। तो देखो समझ लो बस होता कैसा है सेटअप। देखो यहाँ से क्या होता है ना, ये देखो अंदर ये दिख रहा है आपको, ये इनलेट, यहाँ से H2 गैस को हम पास करवाते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना, जो ये आपको इलेक्ट्रोड दिख रही है, बेसिकली ये क्या है, प्लेटिनम वायर से कनेक्टेड होती है। इसमें क्या होता है, प्लेटिनम वायर होता है, कैन यू सी दैट, ये देखो प्लेटिनम वायर होता है, और इस पे क्या होती है, कार्बन की कोटिंग होती है, कार्बन ब्लैक, इसकी कोटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्लेटिनम वायर है, ठीक है। प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड हमें ऐसा लेना है, क्या करना है, इलेक्ट्रोड जो आपकी वायर है वो प्लेटिनम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बेसिकली कुछ नहीं करती, गैस और सॉल्यूशन को सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन नहीं करती है, इनॉर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए जब भी आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखोगे तो वहां उसके साथ प्लेटिनम चिपका रखा होता है, तो उससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है जी। इधर आओ, देख रहे हो प्लेटिनम की वायर है, ये देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, अंदर से H2 गैस जा रही है, और अंदर जो सोल्यूशन लिखा है बेटा,
सोल्यूशन जो है वो किसका है, कोई एसिड ले लो, इन्होंने HCl लिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है, इसका सेटअप होता है। कैन यू सी दैट? Yes, तो अब अगर मैं बात करूं बेटा H2 गैस की, तो एक केस बनता है कि इसका रिडक्शन हो रहा हो, एक मिनट रुको बेटा, हाँ, हो सकता है इसका रिडक्शन हो रहा हो। अगर मैं एनोड की बात करूं बेटा, मैंने आपको बोला था जो H2 से सारे नीचे वाले हैं, तो वो क्या होगा, उनका एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि कैथोड वाला मतलब H2 वाला कैथोड पे आ जाएगा। यस और नो, बोलो हाँ या ना। यस मैम। हम थोड़ा सा रिपीट करना। यस मैम। मैं कह रही हूँ जो H2 से नीचे वाले आपके सब्सटेंस थे, एलिमेंट्स थे, उनका क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में था, मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब वो एनोड पे रहेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, कैथोड पे रहेगा, ठीक है। अगर मान लो हाइड्रोजन वाले से ऊपर वाले हैं, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब खुद को रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन होगा, तो वो कैथोड पे रहेंगे, और हाइड्रोजन वाला किस पे रहेगा बच्चे, आपका एनोड। यस और नो। यस मैम। और यहाँ पे आपका जो भी कैथोड का आप ले रहे हो वो हो जाएगा, ठीक है। मैम कैसे मेजर करते हैं वो मैं बताती हूँ। अब ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाओ बेटा, ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाओ। ये जो इनलेट है यहाँ से H2 गैस पास की हुई है, ठीक है, 1 बार प्रेशर रखना है। दिस इज योर प्लेटिनम वायर, एंड यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है HCl, तो इसमें H+ और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, बना लीजिए। और जो मैंने ये बातें बताई है ना, आप यहाँ पे लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या आप पहले लिख लिया तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम वो क्या लिखा था फिर से दिखाओ। ये लो, मैम इलेक्ट्रोलाइट हम कुछ भी ले सकते हैं। इसमें इसमें यस। आपको यहाँ पे इसका लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, HCl लेना पड़ेगा। H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर लेनी पड़ेगी आप, ठीक है। जैसे आप जिंक की इलेक्ट्रोड में क्या डाल रहे थे, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे थे ना जिसमें जिंक कॉमन हो आपका, जैसे जिंक नाइट्रेट ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसमें मेरा H+ कॉमन आ रहा है। यस मैम। चलो लिख लिया, आगे चलूं, चलो चलो। अब तुम्हें क्या करना है ना, ये बनाने ना मत बैठ जाना, आप कहीं पता चले ये पूरा ड्राइंग करने बैठ गए, नहीं करना ना, पेपर में पूछा जाएगा। सिर्फ तुम्हें टॉपिक की फील दिलवाने के लिए मैं ये यहाँ पे समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका यहाँ पे सोल्ट ब्रिज बेटा KCl कर लेना, कुछ कुछ बुक्स में NaCl पता नहीं क्यों लिख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, मैं समझाऊंगी। ये पूरा सेटअप है, कैन यू सी दैट, कि राइट हैंड साइड तो ये है SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट हैंड साइड जिंक है। क्यों है, क्योंकि बेटा अगर तुम जिंक का पोटेंशियल नोट करोगे, अगर तुमने ध्यान दिया हो, इधर देखो, जिंक का जो है हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, कैन यू सी दैट, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाईलाइट करूं क्या, दिख रहा है सबको? यस मैम। yes, ma'am. यस मैम। ये देखो, ये रहा, हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो मतलब अगर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है तो ये एनोड की साइड होगा, देखो है एनोड की साइड, तो देखो इस तरीके से कुछ सेटअप है। तो मतलब अगर मुझे मान लो जिंक का पता करना है भैया, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैंने किसकी हेल्प ली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने रेफरेंस माना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जिंक को मैंने, जिंक की रोड को सोल्यूशन को डिप किया उसी की किसी सोल्यूशन में, जिंक नाइट्रेट की सोल्यूशन में, जहां पे मेरा जिंक कॉमन था, ठीक है। और इसमें देखो मैंने HNO3 डाला क्योंकि मेरा इसमें H+ आयन कॉमन है। आई थिंक अपूर्वा अभी आंसर मिल गया होगा, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कॉमन हो। तो बेटा एक बात बताओ,
तो मैं अगर यहाँ पे ई नोड सेल निकालती हूँ तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यस कैथोड Yes, पे क्या है yes, मेरा, ma'am. कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो मतलब H से H2 में जा रहा होगा, माइनस ई एनोड यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि Zn2 प्लस से Zn में जा रहा होगा, यस और नो। यस Yes, ma'am. नोड सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इसकी तो ये तो 0 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, और ये कितना आ रहा है, एक सेकेंड, माइनस हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। मैम जो जिंक था वो एनोड पे था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो मैम वो Zn और फिर मैम नहीं, फेस आप ऑक्सीडेशन, इधर सुनो, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो ना, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, साइन चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया, है ना, तभी तो मैं ये फॉर्मूला लगा पा रही हूँ ना बच्चे। ठीक है, तो मेरा ई नोड सेल की वैल्यू कितनी आ रही है वोल्ट मीटर में, 0.76 आ रही है बच्चे। यस मैम यस मैम यानी कि जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है जिंक का वो कितना आ रहा है, -0.76। अगर तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हो तो साइन चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 0.76। तो इसी करके ऐसे ही मेजर करके वो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम्हारी बनाई गई है। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, इधर जैसे अब देखो, इधर नजर मारो, एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉपर वाले पे रिडक्शन हो रहा होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, ई नोड सेल बेटा, ई नोड सेल लिखूंगी। कॉपर के लिए क्या होगा, रिडक्शन यानी कि Cu2 प्लस Cu में जाएगा, माइनस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दैट इज H2 से H प्लस। ठीक है, ये तो 0 हो गया। ई नोड सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, वैसे ही 0.34 के आसपास होती है, तो यानी कि मेरे पास जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है मेरा बेटा, वो कितना आ गया, वो आ गया 0.34। बेटा थ्योरी नहीं आएगी पेपर में, कहीं राजी हो रहे थे मैम, कल तो मस्त क्लास थी, थ्योरी थी, इसीलिए मस्त थे तुम लोग, अब पता चले। 1.34 पे तो होगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया, 0.34, और जो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0.34 ही होता है। ठीक है जी, यस मैम ऐसी तुम इसका निकाल लेना, सिल्वर का भी निकाल सकते हो, कर लोगे, करके देखना, कर लिख पा, देखो लिख पा रहे हो, हाथ से लिख के देखो, लिख पा रहे हो क्या? $0.80 यस, कितना आ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, 0.80 यस। और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखती तो माइनस माइनस 0.8। शाबाश। क्वेश्चन करें, बस 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाते हैं। पहले तुम ट्राई करो, ये सबका क्या लिखा हुआ है पहले तो चेक करो, रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चेक करके बताओ, ये जो वैल्यूज दी हुई है रिडक्शन पोटेंशियल क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन Reduction potential है. निकालना क्या है, ई नोट Process Do not standard. cell. यस। तो सबसे पहले 1 के लिए निकालो, फिर 2 के लिए निकालो, फिर 3 के लिए निकालो। हाँ स्नेहा कुछ कह रही थी बेटा, बेटा जिनका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तुम्हारा लोगों का डेटा खत्म हो जाता है क्या, कोई एरिया वेरिया में नेटवर्क ही नहीं आता? क्योंकि अगर बेटा बीच बीच में से अगर मान लो लीव करते रहोगे तो वो समझ नहीं आ पाएगा। किसी ने फाइंड आउट किया फर्स्ट वाला? Yes, ma'am.
यस मैम। हाँ पूर्वा, कैसे किया फर्स्ट वाला? मैम पहले इसमें एनोड जो था वो जिंक वाला था और कैथोड सिल्वर था, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके इसकी वैल्यूज जो दी थी वो पुट करके 1.56 आया। वेरी गुड। देखो कंफ्यूज नहीं होना, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अब तुम्हें जैसा फॉर्मूला आता है वैसे कर लो। मैं कैसे करती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल से ही करने का मेरा अच्छा रहता है, मतलब मैं उसी से ही कर रही हूँ इतने सालों से। इवन जब मैं खुद पढ़ती थी तब भी वैसे करती थी, तो मेरी अब हैबिट बन गई है। अब क्योंकि तुम्हें पता है बेटा, रिडक्शन अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो तभी लगा सकते हो जब तुम्हारा कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल हो और एनोड का भी। ठीक है, अब तुम देखो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, पकड़ो जिंक को पकड़ो और एजी को पकड़ो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि कैथोड की तरह बिहेव करेगा, माइनस ये एनोड की तरह बिहेव करेगा फिर, क्योंकि मैंने कहा था एक की टेंडेंसी होगी देने की, दूसरे की होगी लेने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.80 प्लस 0.6, तो ये कितना आ गया बेटा 1.56। ठीक है, नेक्स्ट वाला कितना निकाला तुम लोगों ने आंसर? 0.3 है 0. आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो, मुंह से बोलो। मैम मेरा 1.24 है। तो ठीक है ना, घबरा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूँ तो एजी का ज्यादा है ना, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो यहाँ 0.80 आ जाएगा, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, कहाँ गया ये रहा, माइनस माइनस 44, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1.24 वोल्ट। हो तो गया। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट का कितना आ रहा है? मैम 0.32। वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें भी कैथोड माइनस एनोड कर लेना। अब देखो आयरन और जिंक को पकड़ो, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ध्यान रखना, माइनस मैथमेटिकली चलोगे, है ना। 0.44 छोटा नहीं है, माइनस में है, वो बड़ा है, तो ये कैथोड की मतलब ये रिडक्शन करवाएगा और ये ऑक्सीडेशन कराएगा। ठीक है, तो Yes, आपका ma'am. माइनस 0.44 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 0.32 वोल्ट। समझ में आया कैसे किया? सेल रिएक्शन बनाए थे, जिंक का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, फिर वो तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके कर रहे हो बच्चे, तो उस केस में फिर आपको इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, बट आंसर विल रिमेन सेम। आंसर तो सेम ही आ रहा है आपका, अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके चल रहे हैं तो। यस मैम। आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले देखो। 0.32 0.32 0.32 आ रहा है। थर्ड का आ रहा है ना 0.32, ठीक है। यस मैम। यस मैम, थर्ड का। हो जाएगा। चलूं आगे, किसी को कोई डाउट है तो आस्क मी प्लीज। यस मैम। मैम चलो एक ये वाला क्वेश्चन करके देखो। क्या हुआ तमनप्रीत? मैम ये जो तरीका है कि मैम स्कूल में मैम ने भी बताया था कि बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देना हमेशा, पर मैम ने बोला था कि नीच लेवल पे जाके ना ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। नहीं नहीं मत सुनो, जो मैं बोल रही हूँ उससे आ गया ना आंसर। यस मैम। बस ये बड़ा छोटा ऐसे नहीं देखते, बड़ा छोटे के पीछे लॉजिक होता है, ऐसा थोड़ी ना बड़ा है वो कर दो। अरे भैया दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, है ना, पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन को देखना है, पूछ क्या रखा है वो देखो। ठीक है, तो जैसे जैसे सिखा रही हूँ वो फॉलो करते जाओ, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन करके देखो। हुआ किसी का?
चलो इसको होमवर्क करोगे तुम लोग, हुआ है तो बताओ किसी का। वही तो है सेम जो अभी मैंने तुम्हें बताया। यस मैम कर रहे हैं। करो, चलो कर लो, एक बार इसको कर लो, बाकी होमवर्क में दे दूंगी। मैम इसका ऑप्शन बी आया। ऑप्शन बी मेरे को चेक करना पड़ेगा बेटा। हाँ, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। यस मैम बी आया। आ रहा है आप समझ में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हर्षिता एक्सप्लेन करो बेटा मेरे को, हर्षिता एक्सप्लेन करो। मैम इसकी वैल्यूज पहले दी हुई है और Zn और Zn2 प्लस की और माइनस 0.76 और Cu2 प्लस Cu की 0.34, तो 0.34 माइनस 0.76, तो प्लस किया तो 1.110 वैल्यू आ रही है। वेरी गुड। और सेकेंड के केस में Ag प्लस और Ag का भी वैल्यू दी हुई है 0.8, तो 0.8 माइनस 0.7 सॉरी प्लस 0.76 किया तो नहीं, मैंने मैम गलती से माइनस कर दिया था उसको भी प्लस करना है। एंड देन थर्ड का भी वैसे किया तो 0.46 वैल्यू आ रही है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस यानी कि सिंपल सा फंडा है भाई, अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के चक्कर में मत पड़ना बेटा। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तुम कहाँ फंस सकते हो वो मैं बताऊंगी जब तुम्हें रिएक्शन बना के निकालना पड़ेगा ना, जैसे ये वाला, वैसे ये भी सीधा हो जाएगा, ठीक है, वहां पे तुम थोड़ा सा फंस सकते हो, ठीक है, बट ऐसे वाले क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। ये वाला होमवर्क में ले लेना एक बार के लिए, फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में आके कराऊंगी। उसके बाद बेटा मैंने तुम्हें कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं, कर लेना, टोटल 8 से 9 क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से ही कंटिन्यू करूंगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम नॉन इक्वेशन पढ़ेंगे। अब जल्दी से मेरे को काजल मेरे को समराइज कर दो बेटा, मैंने आज क्या करवाया अच्छे तरीके से। क्या करवाया मैंने सबसे पहले? रानी मैंने क्या करवाया? नहीं, रानी क्या करवाया? पोटेंशियल मैम, इलेक्ट्रोड हाँ, पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है काजल? मैम जो टेंडेंसी मैच्योर करता है। मेजर ऑफ, हाँ या मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा ई सेल अपने को क्या निकाल, ई सेल कैसे निकालते हो? ई नोट सेल, ई कैथोड, सी ए नॉट। ध्यान रखना इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए फिर तुम्हारे पास, और इसका भी, तभी ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, माइनस के साइन के साथ। यस सर। और क्या क्या बताया जल्दी से बताओ। डिफरेंस मैम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज। और इससे हमें क्या पता लगा? रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग, यस और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल या तो आज मैंने बेसिकली ये 2 बातें तुम्हें बताई हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो इसको ट्राई करना अच्छे से, ये क्वेश्चन करना। और बेटा मैं फिर बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ ईएमएफ भी बताया, तो मैं बोल रही हूँ यही इस चैप्टर का बेस है, क्योंकि अगर तुम्हें आज की क्लास समझ में नहीं, इन सच केस अगर किसी वजह से आपने आज की क्लास को नहीं समझा या कोई नेटवर्क इश्यू था या जो भी वट एवर बी द रीजन, प्लीज उसको जैसे रिकॉर्डिंग अपलोड होती है उसको प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर तुम्हें आज का लेक्चर में थोड़ी दिक्कत हो गई तो आने वाले 5 लेक्चर में सफर करोगे, मैं पहले बता दे रही हूँ। क्योंकि अगर यही नहीं आई, रिएक्शन लिखने ही नहीं आई, जब पता ही नहीं चल रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को किस तरीके से यूज करना है, तो आप नॉन्स इक्वेशन के सवाल नहीं कर सकते हो। और नॉन्स इक्वेशन पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से अपना अच्छे से रिवाइज करना है। तो थैंक यू सो मच बेटा, मैं अब आप लोगों से कल नहीं परसों मिलूंगी, ठीक है। मैम हाँ बेटा, मैम ये क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी